हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम एंड गाइस, शायद आप लोग वो मेरठ वाली केस, वो ब्लू ड्रम वाली केस अभी तक भूले ही नहीं होंगे। और आज फिर से एक वैसा ही केस हमारे सामने आ चुका है। ये कहानी शुरू होती है मेरठ से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अरवल इलाके के आदर्श कॉलोनी से। इसी आदर्श कॉलोनी में रहने वाले राजेश जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे और साथ ही ये अपना एक ईंट भट्टे का बिजनेस चलाते थे। ये बात करीबन 17 अगस्त 2025 की है, जब राजेश के घर से पुलिस को कॉल जाता है। कॉल जाते ही पुलिस लोकेशन पे पहुंच जाती है और पुलिस की गाड़ी देखकर वहां के आसपास के लोग भी राजेश के घर के पास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और अब पुलिस को जिस काम के लिए कॉल करके बुलाया गया था, पुलिस अपने काम पे लग जाती है और पुलिस कुछ लोगों के साथ छत पे पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ऊपर छत पे पहुंचने के बाद उन्हें 2 ब्लू ड्रम दिखता है। हाँ, वही ब्लू ड्रम जो यूजुअली हम लोग पानी रखने के लिए या अनाज रखने के लिए यूज करते हैं। छत पे चढ़े सारे लोग अपना चेहरा एक कपड़े से ढके हुए थे क्योंकि छत पे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन ये बात की भनक किसी को नहीं थी कि ये इतनी गंदी स्मेल है किस चीज की और ये आ कहां से रही है। और अब पुलिस के कहने पे उनमें से एक इंसान जाकर ड्रम को खोलना शुरू करता है, वही ड्रम जो छत पे रखा हुआ था। और जैसे ही वो इंसान उस ड्रम के ढक्कन को खोलता है, वो जो गंदी स्मेल आ रही थी वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। उस इंसान को तो हिम्मत नहीं होती है कि वापस जा करके उस ड्रम में क्या है वो देखे, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके अपने नाकों पे हाथ रख करके जा करके देखता है तो उसे एक बेडशीट या शायद से शॉल नजर आती है। तो फिर वो उस चीज को भी उसी ड्रम से घींच करके निकालता है और फिर वो अपनी आंखों से वो चीज विटनेस करता है जो अभी तक वो बस सोशल मीडिया में देखा करता था या सुना करता था। अब वो इंसान डरते हुए घबराते हुए उसने वो चीज जो ड्रम में देखा वही चीज वो पुलिस को बताता है। और पुलिस और वहां पे मौजूद सभी लोग कुछ ऐसा चीज सुनते हैं जिसके लिए वो पहले से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो आदमी बताता है कि इस ड्रम में किसी इंसान की आधी गली बॉडी पड़ी हुई है और साथ ही इसमें बहुत ही सारा नमक डाला हुआ है। पहले तो वहाँ पे मौजूद लोग किसी ने भी ये बात एक्सेप्ट नहीं किया, बट कुछ ही समय में ये कड़वा सच सब लोग एक्सेप्ट कर लिए थे। अब पता ये लगाना था कि ये लाश है किसकी और यहाँ पे आई कहाँ से। अब पुलिस सारा काम छोड़ करके सबसे पहले उस लाश का आइडेंटिफिकेशन करने में लग जाती है और फिर कुछ ही देर में पता चलता है कि ये लाश हेमराज उर्फ सूरज की है। और सूरज इसी छत पे अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रेंट पे रहता है। कमाल की बात तो ये है, सूरज की जिस दिन बॉडी मिली ड्रम से उसी दिन उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे चारों घर से लापता थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग गए कहाँ, क्योंकि ना ही उनके पास कुछ पैसे थे और ना ही किसी से कोई रिलेशन। सब लोग अपनी अपनी राय देना शुरू करते हैं और तभी पता चलता है कि उसी घर का मालिक मतलब कि राजेश का बेटा भी 2 दिन से नजर नहीं आ रहा है। अब ये केस को थोड़ा और आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सूरज के पास्ट में लेके जाना चाहूंगा। सूरज और उसकी बीवी सुनीता, जिनकी शादी 8 साल पहले हुई थी और ये रहने वाले हैं यूपी के शाहजहांपुर के। और ये अपने 3 बच्चों के साथ काम के पर्पज से राजस्थान आए हुए थे। सुनीता को रील्स बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसे सोशल मीडिया का चस्का था। और वहीं सूरज ईंट के भट्टे पे काम किया करता था, जहाँ पे काम करते करते उसकी दोस्ती होती है जितेंद्र से। और इसी दोस्ती की वजह से सूरज और जितेंद्र आपस में हर छोटी छोटी चीजें शेयर किया करते थे और वो लोग साथ में खाली टाइम में शराब भी पिया करते थे। और इसी बीच जितेंद्र सुनीता की रील्स इंस्टाग्राम पे देखता है। धीरे धीरे सूरज के जरिए उन दोनों की मुलाकात होती है, फिर बात होती है और फिर वो दोनों में आपस में बहुत ही जल्द प्यार हो जाता है। एंड गाइस यू नो, बरसात के मौसम में ईंट भट्टे का काम रोक दिया जाता है। इसी वजह से अब सूरज के पास कोई भी काम नहीं था करने को, तो वो डिसाइड करता है कि यहाँ कोई काम नहीं है तो यहाँ रहने से भी कोई फायदा नहीं है। मतलब कि यू नो, मैंने आपको बताया था कि वो रहने वाला यूपी का, बट वो काम करने के लिए राजस्थान आया था। तो राजस्थान में काम बंद होने की वजह से वो वापस से सोचता है कि हम लोग को वापस यूपी चला जाना चाहिए अपने घर पे। लेकिन जितेंद्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो सूरज को बोलता है कि मैं तुम्हें कोई दूसरा काम दिलवा दूंगा और फिर वो उसे अपने घर पे रेंट पे रहने के लिए अप्रोच भी करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर सूरज सुनीता को लेकर वापस से यूपी चला गया तो उसका सुनीता से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब सूरज को तो उनके अफेयर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो सूरज भी जितेंद्र के बाद में आकर के उसके घर पे रेंट पे रहना शुरू कर देता है। और कोई काम ना होने की वजह से वो जितेंद्र के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है। और जितेंद्र भी जान करके उसे और भी ज्यादा शराब का लत लगाते ही जा रहा था, ताकि जब वो नशे में रहे तो उसका मिलना सुनीता से और भी ज्यादा आसान हो जाए। अब सुनीता और जितेंद्र आपस में सोचते हैं कि ऐसे छुप छुप के मिलना कब तक ही चलेगा, तो क्यों ना हम लोग सूरज को ही रास्ते से हटा दें। एंड अब वो दोनों सूरज को रास्ते से हटाने का साजिश रचने लगे और वो दोनों के मन में कहीं ना कहीं वो मेरठ मुस्कान वाली केस उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल ही रहा था। तो वो लोग का भी प्लान बनता है कुछ ऐसा ही करने का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितेंद्र का अपना भट्टे का काम चलता था
था। और गाइस यू नो भट्टे पे पानी स्टोर करने के लिए ड्रम का यूज किया जाता है, तो वही ड्रम जितेंद्र के घर पे भी रखा हुआ। तो फिर वो एक ड्रम छत पे लेकर के आ जाता है और फिर वो लोग का प्लान बनता है शाम में पार्टी करने का। और फिर उसी दिन शाम में जितेंद्र बहुत सारा शराब लेकर के आता है और फिर जितेंद्र, सूरज और सुनीता तीनों साथ में पीना शुरू कर देते हैं। सुनीता थोड़ा सा पीती है लेकिन सूरज और जितेंद्र बहुत ही ज्यादा पी लेते हैं और फिर जितेंद्र बहुत ही जल्दी अनकंट्रोल हो जाता है और अब वो सुनीता से लड़ाई करना शुरू कर देता है। और अब लड़ाई इतना ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि सूरज अब उसे मारना शुरू कर देता है जितेंद्र का नाम ले लेकर के कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर है, मैं सब जानता हूँ, ये सब बोलना शुरू कर देता है। और सूरज बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसा जितेंद्र और सुनीता चाहते थे। अब जितेंद्र भी इस लड़ाई में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है और वो सुनीता को डिफेंड करने लगता है। तो सूरज उसे बोलता भी है कि हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में इंटरप्ट मत करो। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई हाथ से बाहर निकल गई थी। तो अब सुनीता और जितेंद्र उसे सुलह करके सुनीता उसका पैर पकड़ती है और जितेंद्र एक तकिया लेकर के उसके फेस पे ढक देता है और वो तब तक दबाता है जब तक सूरज के जान नहीं निकल जाते हैं। और सुबह होते ही वो दोनों मिलकर वही ब्लू ड्रम में उसके बॉडी को डालते हैं और ऊपर से बहुत ही सारा नमक डाल देते हैं ताकि बॉडी जल्दी से गल जाए। और फिर जितेंद्र और सुनीता अपने तीनों बच्चों को लेकर के वहां से फरार हो जाती है। वो दोनों ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन पुलिस 24 घंटे के अंदर उन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर अब उन लोगों पे कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। गाइस क्या ही बोलूं यार, ऐसे ऐसे रोज केसेस मुझे खुद सुनाने में खराब लगती है। मैं खुद चाहता हूँ यार कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा दूसरे टाइप का केसेस शेयर करूं, बट मैं दूसरे केस पे काम करना शुरू करता हूँ और कोई न्यू केस सामने आ जाता है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट केस ये सब चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट रहे। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं ऐसे स्मॉल केसेस इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया करता हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस अगर आपको एक ऐसी कहानी सुननी है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की किडनी को अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, तो आप ये स्टोरी जाके चेक कर सकते हो।